हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको दोस्तों वीडियो का। ये दोस्तों वीडियो का जो हमारा सीरीज़ नंबर चल रहा है दोस्तों 9 चल रहा है। इससे पहले दोस्तों 8 वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप अगर उनको नहीं देखें तो दोस्तों वीडियो की स्पेशली जो प्लेलिस्ट बनाई गई तो आप वहाँ पर जाकर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें से दोस्तों आपको 100 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका हमने आंसर आपको नहीं बताया था, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए कहा था। तो चलिए दोस्तों इसका आपका हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 100 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दंत ब्रेडले सिद्धांत किससे संबंधित, ये आपको बताना है। यानी कि श्रमिक आंदोलन से, साम्यवादी आंदोलन से, कृषि कर पद्धति से या भारतीयों पर का सिविल सेवाओं के में प्रतिनिधित्व, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो आपको सही आंसर जो लगाना है दोस्तों वो ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ तो चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 101 नंबर आता है। 101 नंबर में पूछा गया है, बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने यानी कि निर्मम भूल की संज्ञा दी थी। जी हाँ दोस्तों, किसने दी थी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, या चितरंजन ने दी थी, या लाला लाजपत राय ने दी थी। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 101 का जो हमारा सही आंसर होगा, जो निर्मम भूल की जो संज्ञा दी थी दोस्तों, वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 102 नंबर आता है। 102 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुई थी, ये आपको बताना है। यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कैबिनेट मिशन का आगमन, या दोस्तों प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, या डी नंबर मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना। इनमें से कौन से सबसे पहले घटना घटित हुई थी, तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सबसे पहले घटना घटित हुई दोस्तों, वो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, ये दोस्तों घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 103 नंबर प्रश्न में है, जिसमें से पूछा गया है, यानी कि ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त संबंध है, किससे संबंध है, ये आपको बताना है। यानी कि वर्ण व्यवस्था से, गायत्री मंत्र से, बलिदान विधि से, या यानी मंत्र तंत्र से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो पुरुष सूक्त है दोस्तों, वो दोस्तों वर्ण व्यवस्था से है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 104 की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर हमारा प्रश्न आता है, यानी कि शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों, यानी कि शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक का प्रकरण एक साथ है। जी हाँ दोस्तों, किसका है, यानी कि कामागाटू मारू प्रकरण का, या मेरठ षड्यंत्र मुकदमा का, या दोस्तों रैयत किसान कांग्रेस की स्थापना, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच। इसमें से आपको बताना है 104 नंबर में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 104 का, वो दोस्तों कामागाटू मारू प्रकरण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 105 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 105 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, एक मिनट, यानी कि अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था। तो जी हाँ दोस्तों, क्या था, यानी समरी सेटलमेंट, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, या स्थायी बंदोबस्त। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका कौन सा सही होगा, तो दोस्तों ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था, वो दोस्तों समरी सेटलमेंट था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 106 नंबर आता है। 106 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि दोस्तों द्वारा समुद्र किस वंश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, द्वारा समुद्र किस वंश की राजधानी है, द्वारा समुद्र किस वंश की राजधानी, ये पूछा गया है आपसे। प्रश्न है दोस्तों, यानी कि गंग की, काकती की, होशयाल की, या दोस्तों कदम्ब की। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि शमरी की, ये सॉरी दोस्तों, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा उसका होशयाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न 107 नंबर आता है। 107 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था, शाहजहां ने किया था, औरंगजेब ने किया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो इसके बाद प्रश्न आएगा 108 नंबर प्रश्न आएगा दोस्तों। 50 प्रश्न हम आज करने वाले हैं, यानी कि हर वीडियो दोस्तों 50 प्रश्नों का है, तो 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने प्रश्न किए हैं। जिसके बाद दोस्तों 108 नंबर है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। इसमें से आपको झांसी बताना, चित्तौड़ बताना, जगदीशपुर बताना, लखनऊ बताना है, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो 1857 से दोस्तों क्षेत्र से जो प्रभावित नहीं था क्रांति से, वो था दोस्तों चित्तौड़। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 109 नंबर आता है दोस्तों। 109 नंबर है, उसमें पूछा गया है, हाल ही में मंगलेश डर्बन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। यानी कि नृत्य से,
पत्रकारिता से, अभिनय से या कवि एवं लेखन से। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अभिनय से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 110 नंबर प्रश्न दोस्तों बर्गरसन मापदंड संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है? यानी कल्याण यानी अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र या विकास अर्थशास्त्र या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। 110 नंबर का दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों कल्याण अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 111 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, यानी कि फिशर का मुद्रा मूल सिद्धांत किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बताना है मुद्रा के चलन पर, मुद्रा की मात्रा पर, कीमत स्तर पर या व्यापार की मात्रा पर, इसमें से बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुद्रा के चलन पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 112 नंबर आता है। 112 नंबर है दोस्तों स्फीति दशाओं में से आर्थिक विषमताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती हैं, घटती हैं, अप्रभावित रहती हैं, ये सभी स्थितियाँ संभव रहती हैं। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों बढ़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 113 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 113 नंबर प्रश्न दोस्तों यूरोप आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कौन सा है? इसमें से ब्रुसेल्स है, कोपेनहेग है, बान है, पेरिस है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों ब्रुसेल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 114 नंबर आता है। 114 नंबर में दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1993 में, 1995 में, 1994 में या 1996 में। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 114 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 195 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 115 नंबर आता है। 115 नंबर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। यानी कि 1945 में, 1947 में, 1954 में या 1956 में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सही होगा, यानी कि 115 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 1956। फिर इसके बाद दोस्तों 116 नंबर आता है। 116 नंबर का हमारा प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA का पूरक संस्था क्या है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी है? या IMF की है, IBRD की है, यानी IFC की है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो 116 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो IBRD सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 117 नंबर आता है। 117 नंबर में पूछा गया है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो दोस्तों 117 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि जो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 118 नंबर आता है। 118 नंबर हमारा प्रश्न है जी दोस्तों इसमें से, यानी कि कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि बेल्जियम का है, वेस्ट इंडीज़ का है, न्यूजीलैंड का है, जापान का है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जापान। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 119 नंबर प्रश्न आता है। 119 नंबर प्रश्न में दोस्तों यानी कि एंटी पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, क्या तात्पर्य है? निर्यातक व्यापार या दोस्तों आयात व्यापार या दोस्तों तटीय व्यापार या दोस्तों निर्यातक के लिए आयात के लिए नई वस्तुएं, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों निर्यात के लिए आयात की नई वस्तुएं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा दोस्तों वो आएगा यानी कि 119 था, अब 120 नंबर हमारा प्रश्न आएगा। तो 120 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 120 नंबर प्रश्न है इसमें से पूछा गया है दोस्तों, यानी कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1991 में, 1981 में, 1950 में, 1961 में। तो दोस्तों 120 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1950 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 121 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों,
झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, असम से, बिहार से। तो दोस्तों 121 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर आता है। 122 नंबर है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, रोहिणी नाम है, कामनी नाम है, अप्सरा नाम है या उर्वशी नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अप्सरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 123 नंबर आता है। 123 नंबर है दोस्तों, केनियार एनर्जी का मुख्यालय है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? स्कॉटलैंड है, यानी कि ब्राज़ील में है, दक्षिण कोरिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बताना है। तो दोस्तों इसको जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो स्कॉटलैंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 124 नंबर जो हमारा आता है। 124 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दी हिमालय माउंटेरियन इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में से जहां स्थित हुआ है, क्या है दोस्तों? यानी कि उत्तरकाशी है, देहरादून है, शिलांग है या दार्जिलिंग है। तो दोस्तों 124 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दार्जिलिंग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 125 नंबर आता है। 125 नंबर आता है दोस्तों, यानी टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं, कहाँ से करती हैं दोस्तों? नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों टिड्डियाँ प्रवेश करती हैं दोस्तों, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा जो प्रवेश करती हैं दोस्तों वो होगा पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 126 नंबर प्रश्न आता है। 126 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों 126 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा केरल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 127 नंबर दोस्तों। 127 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 127 नंबर हमारा प्रश्न है जिसमें से पूछा गया है, यानी माद एवं महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि डिडिनेश्वरी देवी, महामाया, यानी कि अंगारा मोती या दोस्तों चंद्रहासिनी देवी, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो चंद्रहिसनी देवी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 128 नंबर दोस्तों। 128 नंबर में पूछा गया है, यानी कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैसूर को कहते हैं, चंडीगढ़ को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं या श्रीनगर को कहते हैं। तो दोस्तों 128 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि जयपुर को कहते हैं दोस्तों गुलाबी नगरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 129 नंबर आता है। 129 नंबर का प्रश्न दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? यानी कि गोवा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न आता है 130 नंबर आता है दोस्तों। 130 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, पोरबंदर है, हल्दिया है, पणजी है, विशाखापत्तनम है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा पणजी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 131 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 131 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का सबसे कम प्रतिशत क्या है? यानी कि मेरठ में, आगरा में, लखनऊ में या बागपत में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बागपत में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि अंगारिया जनजाति निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ निवास करती है? गाजीपुर में, मिर्ज़ापुर में, बलरामपुर में या सोनभद्र में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो, जो अंगारिया जनजाति निवास करती है दोस्तों वो सोनभद्र में निवास करती है। फिर इसके बाद दोस्तों 133 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 133 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 133 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश जवाहर में तारामंडल अवस्थित है। कहाँ अवस्थित दोस्तों? लखनऊ में, बलरामपुर में, कानपुर में या प्रयागराज में। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है दोस्तों वो अवस्थित है दोस्तों प्रयागराज में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 134 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हेतु फर्रुखाबाद से जाना जाता है? यानी कालीन उद्योग से, यानी छपाई फार्म उद्योग से, इत्र निर्माण उद्योग से, कांच उद्योग से। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि छपाई फार्म उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 135 नंबर प्रश्न आता है। 135 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्था अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये पटना में है, गोवा में है, कोलकाता में है या लखनऊ में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों पटना में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 136 नंबर हमारा प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है, राजा यानी सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यानी कि हैदराबाद में, नागपुर में, अमृतसर में या चेन्नई में, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अमृतसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते 137 नंबर आता है दोस्तों। 137 नंबर है, ममुर गाँव में का पत्तन स्थित है।
जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में। तो दोस्तों 137 नंबर का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वो सही होगा गोवा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 138 आता है, जिसका हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में, कर्क रेखा में, कच्छ का रन पे या कच्छ की खाड़ी पे, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो कच्छ की खाड़ी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 139 नंबर आता है। 139 है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? जी हाँ दोस्तों, किससे संबंध है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, अमेजन है, मिसोरी है, सेंट लॉरेंस है या जैम्बेजी है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो जैम्बेजी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 140 नंबर आता है दोस्तों। 140 नंबर है दोस्तों, क्वार्टरजाइट कायंत्रित होता है? जी हाँ दोस्तों, किससे होता है? चूना पत्थर से होता है, शैल से होता है, बलुआ पत्थर से होता है या अल्सीडियन में होता है? तो दोस्तों 140 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा, वो दोस्तों यानी कि बलुआ पत्थर में, जी हाँ दोस्तों, बलुआ पत्थर से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 141 नंबर आता है। 141 नंबर का आता है दोस्तों, हिमालय का विस्तार अरकाना योमा कहाँ स्थित है? यानी कि बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या कश्मीर में? तो दोस्तों 141 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा म्यांमार में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 142 नंबर आता है दोस्तों। 142 नंबर में आता है, ग्रैंड कैनियन है? जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड कैनियन क्या है? एक नदी है, एक खड्डा है, एक बड़ी तोप है, एक पुरानी तोप है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये दोस्तों यानी कि ग्रैंड कैनियन क्या है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये एक खड्डा है, एक गड्ढा है, इसी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि किलिमंजारो एक है, क्या है दोस्तों किलिमंजारो, ये आपको बताना है। तो दोस्तों किलिमंजारो क्या है? यानी कि एक अग्नेरियर गिरी है, एक द्वीप है, एक नदी है, एक सुरंग है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 143 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, किलिमंजारो एक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा यानी अग्नेयगिरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। अग्नेयगिरी का मतलब होता है दोस्तों यानी कि ज्वालामुखी। फिर इसके बाद दोस्तों 144 नंबर प्रश्न आता है। 144 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नियाग्रा है, साल्टो एंजल है, रिबन है, तुंगेला है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 144 नंबर का यानी कि जो इसका इस संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको बताना है। तो संसार का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो साल्टो एंजल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 145 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 145 में बताया गया है, यानी शान का पठार स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में या म्यांमार में, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसको कौन सा 145 का हमारा कौन सही होगा? तो दोस्तों इसका जो जो दोस्तों शान का पठार स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये म्यांमार में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ एक फ़र्ज बनता है कि आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, कम से कम तो लाइक तो ज़रूर ही करें दोस्तों, अगर आपको ये कोई टॉपिक पसंद आ रहा है। दोस्तों वीडियो स्पेशल के हिसाब से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट आई थिंक आपको अच्छा लगता है, पूरी मेहनत की जाती है कि कंटेंट को सही तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 146 नंबर क्वेश्चन आता है। 146 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, यानी कि मुरैन का जमाव होता है? जी हाँ दोस्तों, मुरैन यानी मुरैन का जमाव कहाँ होता है? नदी के द्वारा होता है, पवन द्वारा होता है, ग्लेशियर द्वारा होता है, महासागर द्वारा होता है? तो दोस्तों जो मुरैन का जमाव होता है दोस्तों, ये दोस्तों ग्लेशियर द्वारा होता है। आप ऐसे नहीं फंस पाओगे, क्वेश्चन के नाम में ज़्यादा आपको टिपिकल लगेगी तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, तो इन नामों को याद रखिएगा। फिर इसके बाद 147 है दोस्तों, फौसा मैग्मा है एक, क्या है दोस्तों? ये एक ज्वालामुखी है, या फिर ये दोस्तों भ्रंशोत पर्वत है, या वी आकार की घाटी है दोस्तों, दादर घाटी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, यानी कि दोस्तों ये दरार घाटी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 148 नंबर आता है। 148 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि टोयम्बोलो स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? यह है यानी कि नदी द्वारा, सागरी तरंगों द्वारा, या हिमानी पठान द्वारा, या पवन द्वारा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा सागरी तरंगों द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 149 नंबर आता है। 149 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, क्या संबंधित है? पलाया से संबंधित, टर्न से है, पिंगो से है, यह पेटर नोस्टर से है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही
सही होगा दोस्तों पलाया से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 150 नंबर आता है। 150 नंबर आता है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि मैक्सिको से, स्पेन तथा पुर्तगाल से, ब्राज़ील से, उत्तर पूर्वी अफ्रीका से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये दोस्तों जो मेसेटा का पठार दोस्तों जो जिस देश में स्थित है उस देश का नाम दोस्तों स्पेन तथा पुर्तगाल, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये थे हमारे टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन थे दोस्तों, 150 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। आई थिंक आप बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, वीडियो आपको और चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दोस्तों वीडियो है और जीके जीएस के हिसाब से प्रैक्टिस दोस्तों बनाया गया है। आपको इसमें दोस्तों वीडियो का जो एग्ज़ाम आ रहा है यूपीटी यानी कि SSC जो वीडियो के एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।